वेलकम बैक टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज है 11 अगस्त 2022। तो 11 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम इस क्लास में उन सभी पर चर्चा करेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस, कौन सा विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपके 10 अगस्त को। कब मनाया गया? 10 अगस्त को। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण कुछ जानकारी और देख लेते हैं। वो है आपके पारंपरिक जीवाश्म ईंधन। कौन सा? पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन। कौन सा? गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 10 अगस्त को, कितनी तारीख को? 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। यह दिन सर रोडॉल्फ डीजल, कौन? रोडॉल्फ डीजल के अनुसंधान प्रयोगों का भी सम्मान करता है, जिन्होंने वर्ष 1893 में मूंगफली के तेल से क्या चलाया था? इंजन। कब चलाया था मूंगफली के तेल से? 1893 में। विश्व जैव ईंधन दिवस 2015 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मनाया जा रहा है। तो 2015 से किससे मनाया जाता है? तो पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसे क्या मनाया जा रहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो हाल ही में किस देश की टेबल टेनिस खिलाड़ी, कौन सी टेबल टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा की है? तो जो सेरेना विलियम है वो कौन से देश की है और किस खेल से संबंध है इनका? तो इनका खेल है टेबल टेनिस। और इनका किस देश से संबंध है? तो ये है आपकी अमेरिका की खिलाड़ी है, और जिन्होंने अभी वर्तमान में संन्यास लेने की है घोषणा की है। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी और देख लेते हैं। 23 ग्रैंड स्लैम खिताब, कितने? 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली अमेरिकी दिग्गज सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। सेरेना अपना आखिरी मैच यूएसए ओपन में खेलेंगी। कहाँ पे खेलेंगी ये अपना आखिरी मैच? तो यूएसए ओपन में खेलेंगी, जो 29 अगस्त से शुरू हो रहा है। कितने अगस्त से शुरू हो रहा है? तो ये 29 अगस्त से शुरू हो रहा है। सेरेना एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 65 से अधिक जीत की हैं, 65 से अधिक जीत दर्ज की हैं, जिन्होंने आखिरी बार 2017 में ऑस्ट्रेलिया ओपन में ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता था। कब? 2017 में ऑस्ट्रेलिया ओपन में ग्रैंड स्लैम का क्या जीता था? खिताब जीता था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में 44वें ओलंपियाड में, कौन से में? 44वें ओलंपियाड में भारत की महिला और पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता आपका कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी। 44वें शतरंज ओलंपियाड, कितने? 44वां शतरंज ओलंपियाड, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, और ये 28 जुलाई को चेन्नई में किया गया था इसका उद्घाटन। भारत की टीम ने ओपन वर्ग में कांस्य पदक जीता, जबकि भारत ए की महिला टीम तीसरे स्थान पर रही। पुरुष वर्ग में उज्बेकिस्तान की टीम ने स्वर्ण पदक जीता। कौन सी टीम ने? तो पुरुष वर्ग में उज्बेकिस्तान की टीम ने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। 17वां ओलंपियाड का पहला संस्करण 2024 में हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित किया जाएगा। तो शतरंज ओलंपियाड का पहला संस्करण कहाँ पर किया जाएगा? 2024 में हंगरी के बुडापेस्ट में, और हंगरी की राजधानी भी क्या है? बुडापेस्ट ही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
4। हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरकारी समितियों की ऑनबोर्डिंग की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो कौन सा? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सहकारी समितियों की ऑनबोर्डिंग की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये किसके द्वारा की गई है? ये की गई है आपकी अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है आपके अमित शाह के द्वारा। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने, किसने? गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सहकारी समितियों की ऑनबोर्डिंग की क्या की है? शुरुआत की है। इस कदम से सरकारी समितियों को अन्य सरकारी खरीदों की तरह पोर्टल के माध्यम से खरीदी करने की अनुमति मिलेगी। जीईएम पोर्टल पर 300 से अधिक सहकारी समितियों को खरीदार के रूप में शामिल किया गया है ताकि वे प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सामान और सेवाओं की खरीद कर सकें। आगे चलते, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य ने बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू की है? तो ये किस सरकार ने की है? तो ये सरकार है आपकी तेलंगाना सरकार। कौन सी सरकार है? तो ये तेलंगाना सरकार ने बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना क्या की है? शुरुआत की है। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य के बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू की है। योजना के तहत पात्र लाभार्थी बुनकरों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति के लिए खाते में कितने 5 लाख रुपए, अगर दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होती है तो व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे? 5 लाख रुपए का जुर्माना मिलेगा या जमा किए जाएंगे खाते में। तेलंगाना सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ क्या किए? साझेदारी। किसके साथ किए? तो भारतीय जीवन बीमा निगम। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो हाल ही में लघु उद्योगों के लिए ई कॉमर्स, कौन सा? ई कॉमर्स तेजी लाने के लिए ओएनडीसी और किसके बीच समझौता किया गया है? तो ये किसके बीच समझौता किए हैं? तो ये किया है सिडबी। किसके साथ? सिडबी के साथ क्या किया है? समझौता किया गया। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो ओएनडीसी की समान गतिविधियों में लगे संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए सिडबी के साथ एक समझौता या ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। साझेदारी का उद्देश्य एमएसएमई को ओएनडीसी के नेटवर्क में लाकर और ई कॉमर्स में उनकी भागीदारी को तेज करके उनके परिदृश्य को बदलना है। समझौता ज्ञापन पर सिडबी के अध्यक्ष और एमडी शिव सुब्रमण्यम रमन, कौन है? शिव सुब्रमण्यम रमन और ओएनडीसी के एमडी और सीईओ टी कोसी ने क्या किए? दोनों ने क्या किए? हस्ताक्षर किए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस को 5 साल में हेल्थ पोर्टफोलियो में 2,06,364 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है? तो ये किसे हुआ है? तो ये हुआ है आपके पीएसयू जनरल इंश्योरेंस। किसे हुआ है? पीएसयू जनरल इंश्योरेंस को क्या हुआ है? 2,06,360 रुपये क्या हुआ है? या फिर आप कह सकते हो 26,364 रुपये का क्या हुआ है? जुर्माना या नुकसान किया गया है।
सॉरी, यहाँ पे 26,364 करोड़ रुपए। तो अब देख लेना इसे। तो कितने 26,300 करोड़ रुपए का जुर्माना किसे लगाया? तो ये लगाया है PSU जनरल इंश्योरेंस को। किसे लगाया? PSU जनरल इंश्योरेंस को लगाया। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो ये है आपकी CAG की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 4 PSU बीमा कंपनियों, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का कुल नुकसान FY17 से FY21 तक 26,364 करोड़ रुपए था। इसने या तो व्यापार व्यवस्था के मुनाफे को मिटा दिया या इन जनरल इंश्योरेंस के समग्र नुकसान में क्या की? वृद्धि की। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर इस्सी मियाके का निधन हो गया है? तो इस्सी मियाके का निधन हुआ है, वो किस देश के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर थे? तो ये हैं आपके जापान के। कहाँ के? जापान के क्या है? ये फैशन डिजाइनर थे। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध जापानी फैशन डिजाइनर इस्सी मियाके का क्या हुआ है? हाल ही में निधन हो गया है। वह अपने लंबे कैरियर के दौरान पारंपरिक और आधुनिक फैशन तरीकों, कौन सा? पारंपरिक और आधुनिक फैशन तरीकों के साथ काम करने के लिए जाने जाते थे। 1980 के दशक में, कब? 1980 के दशक तक उन्हें दुनिया के सबसे अग्रणी डिजाइनरों के रूप में, किसी अग्रणी डिजाइनरों के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक से लेकर धातुओं तक की सामग्री के साथ काम किया। कला के प्रति समर्पण के लिए उन्हें 2006 में प्रतिष्ठित क्योटो पुरस्कार से क्या किया? सम्मानित किया गया था। 2006 में प्रतिष्ठित क्योटो पुरस्कार से क्या किया? उन्हें सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं? तो ये बने आपके कौन से बने? तो ये बने आपके रमाधर सिंह। कौन बने? रमाधर सिंह। USA हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये हैं आपके रमाधर सिंह। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो अहमदाबाद विश्वविद्यालय, कौन सा? अहमदाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रमाधर सिंह को अमेरिका में सोसाइटी फॉर पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की हेरिटेज वॉल, किसमें? हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में क्या शामिल किए? इसके साथ ही हुआ यह सम्मान पाने वाले एकमात्र भारतीय है। कौन सा सम्मान पाने? एकमात्र सामाजिक मनोविज्ञान बन गए। सामाजिक मनोविज्ञान और प्रबंधन में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें SPSP द्वारा सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 22वें रंग महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो 22वें रंग महोत्सव तो किस राज्यपाल ने किया है? तो कहाँ के राज्यपाल हैं? वो आपके महाराष्ट्र के। कहाँ के? तो वो हैं आपके महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल ने 22वें रंग महोत्सव का क्या किया है? उद्घाटन किया है। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो ये आपके महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कोश्यारी ने मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में 22वें भारत रंग महोत्सव का क्या किया? उद्घाटन किया है। यह 5 दिवसीय थिएटर फेस्टिवल है जो आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह महोत्सव सारे स्वतंत्रता सेनानियों के बीच और बलिदान पर आधारित प्रसिद्ध थिएटर निर्देशकों के नाटकों को प्रदर्शित करेगा।
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो वो हैं आपकी नीतीश कुमार। कौन है वो? नीतीश कुमार। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में क्या लिए? शपथ। कितनी बार लिए? तो नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में क्या लिए? शपथ ली। नीतीश कुमार इससे पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र मंत्री रह चुके हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। राजभवन में आयोजित एक समारोह में तेजस्वी यादव को उप मंत्री पद की शपथ दिलाई। तेजस्वी यादव क्या है? उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान यहाँ के क्या है? वर्तमान राज्यपाल। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में दूसरी पीढ़ी का एथेनॉल संयंत्र किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो दूसरी पीढ़ी का एथेनॉल संयंत्र किस राष्ट्र को क्या किया है? समर्पित किया गया है? तो ये किया गया आपके नरेंद्र मोदी के द्वारा। दूसरी पीढ़ी का एथेनॉल संयंत्र किस राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो ये किया गया आपके नरेंद्र मोदी के, ये आपके नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को क्या किया है? समर्पित किया गया है। देख लेते हैं इससे महत्वपूर्ण जानकारी और। तो वो है आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में राष्ट्र को दूसरी पीढ़ी का एथेनॉल समर्पित किया है। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 900 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से बनाया गया है। यह प्रतिवर्ष लगभग 3 करोड़ लीटर एथेनॉल क्या करेगा? उत्पादन करेगा। कितने का? 3 करोड़ लीटर का उत्पादन करेगा। अप्रैल 2022 में पूर्णिया बिहार में भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का क्या किया था? उद्घाटन किया गया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में 11 अगस्त को आयोजित होने वाली एशियाई क्षेत्रीय मंच की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेंगे आपके चुनाव आयोग। कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेंगे चुनाव आयोग। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। चुनाव आयोग 11 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में एशियाई क्षेत्रीय मंच और ये कहाँ पे? नई दिल्ली में की एक आवासीय बैठक की मेजबानी करेगा। इसका विषय चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य या विषय है। यह सितंबर 2022 में नेशनल इलेक्टोरल इंस्टीट्यूट ऑफ मैक्सिको द्वारा आयोजित किए जाने वाले लोकतंत्र के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन का क्या है? अग्रदूत होगा। जिसका? नेशनल इलेक्टोरल इंस्टीट्यूट ऑफ मैक्सिको। और लोकतंत्र के लिए ये क्या है? वैश्विक शिखर सम्मेलन का अग्रदूत होगा। इसकी अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार करेंगे। कौन करेंगे? तो ये करेंगे आपके राजीव कुमार। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में 1000 से अधिक पक्षी प्रजातियों पर नई पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया आपके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। किसके द्वारा? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 1000 से अधिक पक्षियों पर नई पुस्तक का क्या किया है? प्रकाशन किया गया। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी और देख लेते हैं। ये है आपकी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फील्ड गाइड वर्ड्स ऑफ इंडिया नामक एक पुस्तक क्या की है? प्रकाशित की है। यह देश में पाई जाने वाली 1331 एवियन प्रजातियों से क्या है? संबंधित। कितनी से संबंधित है? 1331 एवियन प्रजातियों से क्या है? संबंधित। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना 1 जुलाई 1916 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 1916 को हुई थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह प्राणी अनुसंधान द्वारा
और सॉरी यह प्रणाली अनुसंधान और अध्ययन में प्रमुख भारतीय संगठन है। इसका जो मुख्यालय है वो आपके कलकत्ता में। कहाँ पे है? ये है आपके कलकत्ता में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, तो ये है आपका हाल ही में आईसीसी महिला T20 गेंदबाजी रैंकिंग में भारतीय गेंदबाज रेणुका सिंह किस स्थान पर रही हैं? तो आईसीसी महिला T20 गेंदबाजी रैंकिंग में भारतीय गेंदबाज रेणुका सिंह किस स्थान पर रही हैं? तो ये रही हैं आपके 18वें स्थान पर। किस स्थान पर रही हैं? तो ये रही हैं आपके 18वें स्थान पर। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन के साथ ही शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज रेणुका सिंह को आईसीसी महिला T20 गेंदबाजी रैंकिंग में 18वां स्थान मिला है। 11 विकेट के साथ रेणुका पहली बार शीर्ष 20 में शामिल हुई। रेणुका पहली बार किस में हुई? शीर्ष 20 में क्या हुई? शामिल हुई है 11 विकेट लेके। ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज वेथ मुनी ने आईसीसी महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में बल्लेबाजी में क्या किया? शीर्ष स्थान लिया। किसने? वेथ मुनी ने। आगे चलते हैं, तो ये आज सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था और अब देखेंगे पिछली वीडियो का रिवीजन जो कि 10 अगस्त की थी। तो चलते हैं, देख लेते हैं जल्दी क्विक रिवीजन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रवाह 2022 शुरू किया गया? तो किसके साथ शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपके अमेरिका के साथ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था आदिवासी दिवस 9 अगस्त को। आगे चलते हैं, हाल ही में राष्ट्रमंडल के 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो इन्होंने कितने पदक जीते? तो इन्होंने जीते 61 पदक। हाल ही में दलाई लामा को किस राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से क्या किया है? सम्मानित। तो इसे किया किस सम्मानित किया है? तो लद्दाख राज्य के नागरिक सर्वोच्च नागरिक सम्मान से क्या किया है? सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसके द्वारा इंडिया की उड़ान लॉन्च की गई है? तो ये की गई है आपके गूगल के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है आपके गूगल के द्वारा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों को एक साथ देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये है आपके भारतीय सेना के द्वारा क्या किया है? शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, तो वो आपका हाल ही में आरबीआई द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए संपदा स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया? तो ये लगाया आपका 2.33 करोड़ रुपए का। 0.2233 करोड़ रुपए का क्या लगाया? जुर्माना लगाया गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किसे अपने नए CFO के रूप में क्या किया है? नियुक्त किया है। तो ये किसे किया है? तो ये किया है आपके प्रमोद कुमार को। किसे किया है? प्रमोद कुमार को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में आरबीआई द्वारा कितनी सहकारी बैंकों पर जुर्माने लगाए गए हैं? तो ये किस पर कितने पे लगाए हैं? तो ये लगाए हैं आपके 8 बैंकों पर। हाल ही में PNB HFC उन्नति पोर्टफोलियो ने कितने लाख रुपए का किफ़ायती ऋण प्रदान करने की क्या की है? घोषणा। तो ये की गई आपसे 9 से 12 लाख रुपए की क्या की है? घोषणा की गई है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अक्टूबर 2022 में 12वां डिफेंस एक्सपो कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा आपके गुजरात राज्य में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में किस विधेयक को पेश किया गया है? तो ये किया गया है आपके विद्युत संशोधन अधिनियम 2022। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस मराठी अभिनेता का निधन हो गया? तो ये हुआ आपका प्रदीप पटवर्धन का। किसका? प्रदीप पटवर्धन का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में समुद्रयान मिशन समुद्र की कितनी मीटर गहराई में इंसानों के
भेजने की क्या है योजना है, तो ये है आपकी 6000 मीटर नीचे भेजने की क्या है योजना गहराई में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में ओपन नेटवर्क फिर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है, तो ये बन गई है आपकी माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी बन गई है, माइक्रोसॉफ्ट। आगे चलो, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जिससे अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।